स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम मैथ की क्लास चला रहे थे, मैथ की क्लास प्रॉपर चलती रहेगी। आज हम हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी की क्लासें अब डेली चलेंगी। आज से हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे व्याकरण से। तो सामान्य हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्याकरण किससे मिलकर बना होता है? व्याकरण बी धन आ धन करण, अर्थात दो उपसर्ग। क्या? दो व्याकरण जो है दो उपसर्ग बी और आ और करण। करण क्या है? धातु। क्या है? करण क्या है? धातु है, जो इसमें क्री और प्लस अन प्रत्यय से मिलकर बना है। करण जो है क्री धातु और अन प्रत्यय से मिलकर बना है। तो बी धन आ धन करण मिलकर क्या बनता है? व्याकरण। व्याकरण में पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद करने के बाद इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय क्या है? अन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय। और धातु कौन सी है व्याकरण में? तो क्री धातु। और उपसर्ग कितने हैं? दो उपसर्ग हैं। कौन कौन? बी और आ। बी और आ उपसर्ग क्री धातु अन प्रत्यय से मिलकर व्याकरण बनता है। अब संस्कृत में देखते हैं क्या होता है व्याकरण का। बी धन आंग धन क्री धन ल्यूट। बी उपसर्ग है। क्या है? बी उपसर्ग क्री धातु, ल्यूट क्या होता है? प्रत्यय होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझाकर। क्या? भली भांति समझाकर विश्लेषण करना। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझाकर विश्लेषण करना ही व्याकरण कहलाता है। ऐसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तो भली भांति समझाकर, इसको याद रखना, समझाकर विश्लेषण करना व्याकरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं व्याकरण के कितने अंग हैं। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द साधन, वाक्य विन्यास। क्या? वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। अब ये वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार क्या होता है? तो हम वर्ण विचार में ध्वनि को पढ़ेंगे, वर्ण को पढ़ेंगे, अक्षर को पढ़ेंगे, शब्द रचना के नियमों को पढ़ेंगे। वर्ण विचार में क्या पढ़ेंगे? ध्वनि पढ़ेंगे, वर्ण या अक्षर पढ़ेंगे और शब्द रचना के नियमों को पढ़ेंगे। अब शब्द साधन क्या होता है? शब्द साधन में शब्द और शब्दों के भेद पढ़ेंगे, उसकी व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे, रूपांतर पढ़ेंगे और विकारक तत्व, रूपांतरक, ये सब पढ़ेंगे। वाक्य विन्यास में क्या पढ़ेंगे? वाक्य विन्यास में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, शब्दों के मेल से वाक्य रचना का अध्ययन आदि सब इसमें हम पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 अंग में कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास में। इतनी बात समझ में आई। अब हम वर्ण विचार में पहला देखते हैं ध्वनि को। क्या? ध्वनि। जैसे व्याकरण में ध्वनि को पहले हम देखते हैं। तो ध्वनि क्या होता है?
जिसे हम मुख से बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? जिसे हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये सब क्या है? ध्वनि है। हम बोल रहे हैं ना, मुख से जो बाहर शब्द निकलता है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो जिसे हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए ध्वनि को आ, ई, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब क्या है? ध्वनि है। इतनी बात समझ में आई? सिर्फ ध्वनि के प्रकार क्या? अब हम ध्वनि के प्रकार देखते हैं। तो ध्वनि के प्रकार कितने हैं? दो हैं। ध्वनि के प्रकार कितने हैं? दो हैं। एक स्वर ध्वनि और एक व्यंजन ध्वनि। ध्वनि के प्रकार कितने हैं? दो हैं। एक स्वर ध्वनि और एक व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। स्वर ध्वनि क्या होता है? स्वर ध्वनि वह होता है उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे स्वर ध्वनि कहा जाता है। जैसे बोले आ, तो इसमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं हुई। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेती है। इतनी बात समझ में? व्यंजन ध्वनि, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। व्यंजन ध्वनि क्या होता है? स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। मतलब व्यंजन ध्वनि जो होता है वह स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। जैसे बोले व्यंजन का, अब का में क्या है? का और आ है। जैसे का बोले, का में क्या है? जैसे इसमें से हम स्वर निकाल देते हैं तो हलंत लग जाएगा, फिर आ, का और आ मिलके का बनता है। तो यानी इसमें स्वर से मिलकर व्यंजन बनता है। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम देखते हैं ध्वनि के प्रकार में स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। तो अब स्वर ध्वनि के विषय में जानते हैं। स्वर ध्वनि की परिभाषा क्या होगी? तो स्वर ध्वनि की परिभाषा यह है, फेफड़ों से निकलने वाली वायु, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी भाग में बिना रुकावट के बाहर निकलती है। यहां मुख तंत्र आया है। स्वर ध्वनि क्या होता है? फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी भाग में बिना रुकावट के बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि। अब मुख तंत्र क्या है? तो मुख तंत्र 5 होते हैं: कंठ, तालब, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। इतनी बात समझ में आई? तो मुख तंत्र कितने होते हैं? 5 होते हैं। अभी हम लिखवाएंगे। स्वर ध्वनि कितनी होती है? कुल 11 होती है। स्वर कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। स्वर ध्वनि कितनी होती है? कुल 11। कौन कौन? आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम स्वर ध्वनि को देख लिए, तो अब मुख तंत्र को देख लेते हैं। मुख तंत्र आया है तो मुख तंत्र क्या होता है? मुख तंत्र कितने होते हैं? मुख तंत्र 5 होते हैं। कितने होते हैं? मुख तंत्र 5 होते हैं। देखो पहला कौन सा है? कंठ। पहला कौन सा है? कंठ। दूसरा तालु, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। इतनी बात समझ में आई? तो मुख तंत्र कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। मुख तंत्र कितने होते हैं? 5। देखो कंठ, फिर
ताल, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। इतनी बात समझ में आई। कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो मुख तंत्र कितने होते हैं? 5। इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। अब ध्वनि में हम स्वर ध्वनि को पढ़ चुके हैं, अब हम व्यंजन ध्वनि को देखते हैं। तो व्यंजन ध्वनि की परिभाषा क्या है? किसी न किसी भाग में, किसी न किसी भाग में रुकावट के साथ बाहर निकलती है। मतलब वह ध्वनि जो किसी न किसी भाग में रुकावट के, मतलब मुख तंत्र में रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि कितने होते हैं? कुल 33 होते हैं। व्यंजन ध्वनि कितने होते हैं? कुल 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, का वर्ग में कौन सा आएगा? का, ख, ग, घ, अंग। का, ख, ग, घ, अंग। इतनी बात समझ में आई। अब चा वर्ग, चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इ। का टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। देखो का, खा, घा, अंगा। का वर्ग में चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इतनी बात समझ में आई। और दो कौन से होते हैं? या, वा, रा, ला। ये अंतास्त व्यंजन है। क्या? या, वा, रा, ला अंतास्त व्यंजन है। और तीनों सा, सा, ख, सा, हा। देखो 5 ये, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। देखो का वर्ग में 5 है, चा वर्ग में 5 है, टा वर्ग में 5 है, ता वर्ग में भी 5 है, पा वर्ग में भी 5 है। तो 1 2 3 4 5, 5 5 25 ये हुआ टोटल। 25 में 26 27 28 29 30 31 32 33। इतनी बात समझ में आई। या, वा, रा, ला और तीनों सा और हा, ये क्या है? कुल 33 व्यंजन है। इतनी बात समझ में आई। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। फिर उसके बाद या, वा, रा, ला, फिर तीनों सा और हा। इतनी बात समझ में आई। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।